कि YouTube के इस ऑनलाइन चैनल पर हमने शॉर्ट नोट्स की लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट कर दी और इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स, जिसकी मदद से आप गेट, ईएससी एग्जाम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो उससे कुछ टाइम पहले अगर इन नोट्स के वीडियो लेक्चर को आप देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत सारे आप जो फॉर्मूले हैं और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने इसके 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे फॉर्मूले साथ ही साथ बहुत सारी थ्योरी आपको दे रखी है जो कि यूनिट 1 का पार्ट है। और इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आज मैं यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट में भी इससे डायरेक्ट जो है फॉर्मूले बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ लेता है या डायरेक्ट आपको कुछ फॉर्मूलेस डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को जरूर आप पढ़िए और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के कारण। जैसा कि आपने देखा होगा जो पानी की बूंदें हैं वो स्फेरिकल शेप में होती हैं, या फिर अगर मैं बात करूं अर्थ के अंदर, अगर अर्थ के अंदर आप देखते होगे जो पानी है वो पानी भरा हुआ है वो ऊपर आना स्टार्ट होता है, या जो अपने पौधे होते हैं, पौधे जो है अपने पत्ती तक जो पानी पहुंचाते हैं वो जनरली सरफेस टेंशन जो फिनोमिना है उसके कारण ही पहुंचाते हैं। तो सरफेस टेंशन जो है एक अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और इसको आपको जो है पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल की मदद से इसको मैं समझाता हूं और उसके बाद इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूले पे हम आते हैं। मैं ज़्यादा डीपली इसको नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो फुल नोट्स हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा रहा हूं, तो उनके वीडियो लेक्चर भी आप जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अगर आप देखो तो पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी के अंदर बहुत डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे नीचे जो मॉलिक्यूल्स है, अगर लेयर पे मैं बात करूं, इस मॉलिक्यूल्स को अगर मैंने उठा लिया तो यहाँ पर आप देख रहे होगे तो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उस पर अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो नेट फोर्स बैलेंस है उनके ऊपर, मतलब स्टेबल कंडीशन में। हर जगह आप यहाँ पर मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, तो हर जगह जो है वो स्टेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, ये हम सब चीजें जो है गैस कर सकते हैं और ये सब चीजें हम देख सकते हैं। लेकिन जो वाटर की अपर सरफेस है उस पर अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पर उसके आधे पोर्शन पे तो जो है नीचे की तरफ ये इस टाइप से बैलेंस होगा, फोर्स लगेंगे, लेकिन ऊपर का जो है, ऊपर क्या होगा, ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, जिसके कारण की जो ऊपर की पूरी सरफेस है ये अनस्टेबल होगी, मतलब ये स्टेबल कंडीशन में नहीं होगी। और उसके बाद जो ऊपर की जो भी लेयर है वो क्या करेगी, नीचे के मॉलिक्यूल्स को दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन में है तो वो अपने आप में दबेंगे नहीं, है ना। तो इसके कारण की क्या होगा, जो ऊपर की जो लेयर है इस पे जो है ये एक तरीके से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह जो है वो वर्क करती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स एट द सरफेस, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, जिसके कारण की जो आपकी जो लेयर है ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। उसी स्ट्रेच मेम्ब्रेन को हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम इसको एक टेक्निकल वे में डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉन्टैक्ट विथ एयर, या हम बात कर सकते हैं गैस, और बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब है जैसे कि ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सिंग जो होता है वो, तो वहां पर ये एग्जिस्ट करता है। तो जनरली ये सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर इसमें मैं डिस्कस करूं तो इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ये जो सरफेस टेंशन है ये आपका इट इज अ सरफेस फिनोमिना। जनरली किसी भी लिक्विड के अंदर उसकी सरफेस पर ही ये फिनोमिना वर्क करेगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नीचे जो है वो सरफेस टेंशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसको एक और सिंपल वे में डिफाइन करूं तो इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम जनरली ऐसे भी बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसी का ये फॉर्मूला है, ये सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो ये होता क्या है, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और इसकी यूनिट होती है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाता है, ये न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और अगर इसकी हम जो एक फॉर्मूला होता है वो ही होता है mLT की पावर -2। ठीक है, तो ये जनरली एक तरीके से ये भी आपको डायरेक्ट जो है वो पूछ लेता है। उसके बाद फॉर वाटर एयर इंटरफेस जो होता है, वाटर एंड एयर का जो इंटरफेस होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर एट 20 डिग्री सेल्सियस इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू जो होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी पूछा जाता है बहुत बार, ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाता है। फॉर वाटर और जो एयर होता है ना, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो उसके इंटरफेस की अगर हम बात करें,
इंटरफेस एट 20 डिग्री सेल्सियस। स्पेशली अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस में देखें, इतने टेम्परेचर पे देखें, तो इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 0.0736 न्यूटन मीटर। इतना एग्जिस्ट जो फोर्स है, हम ऐसे बोल सकते हैं, वो वहाँ पर वर्क करेगा पर यूनिट एरिया में। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब ये जो, अगर इसकी मैं बात करूं, जो सरफेस टेंशन होता है वो किसके कारण होता है, एक इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना है। सरफेस टेंशन जो है, इट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स या कोहेजन फोर्स। ओनली कोहेजन फोर्स के कारण होता है या कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, दो तरीके के फोर्स होते हैं, वर्क करते हैं। एक तो होता है कोहेसिव, एक होता है एडेसिव। तो कोहेसिव जो होता है वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है, लेकिन एडेसिव जो होता है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप बॉल पर पेंट वगैरह करते हैं तो उसके कारण पेंट उस पर चिपक जाता है, तो वो एडेसिव फोर्सेस वहाँ पर वर्क करता है। तो मैंने जैसे बताया, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको हर एक बच्चे को बहुत डीपली पढ़ना चाहिए, हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को। सरफेस टेंशन तो अच्छा टॉपिक है, इसको आप पढ़िए बहुत इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पर तो जो है मैंने आपको इसको डिटेल में नहीं बताया है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करा है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, फोर्स पर यूनिट लेंथ को इसको हमको डिफाइन करते हैं, ये F/L यानी न्यूटन मीटर। उसके बाद इसकी कुछ वैल्यू होती है, और ये कोहेजन जो फोर्स है उसी के कारण होता है। और कोहेजन फोर्स क्या होता है, ये होता है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ फॉर्मूले समझते हैं, मतलब इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। जो आपका ये सरफेस टेंशन है उसके कुछ एप्लीकेशन। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। ठीक है, जैसा कि यहां पे हम देखते हैं, सॉलिड लाइक स्फीयर, जो पानी की बूंदें होती हैं जो स्फेरिकल शेप में होती हैं, अगर उनके अंदर जो है हम प्रेशर देखें, तो प्रेशर को हम, उसके अंदर प्रेशर हम किस टाइप से, किस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे, 4σ/d। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पूछ भी ले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, या फिर आपको सिग्मा और डी की वैल्यू दे लेगा और बोलेगा प्रेशर फाइंड करो इनसाइड द ड्रॉप। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि गेट और आईएएस एग्जाम के अंदर ये बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं। ठीक है, सिग्मा और डी क्या है मैं अभी आपको और लिख के दे दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेशर इनसाइड बबल्स, ठीक है, तो बबल्स के अंदर क्या होगा, जो बबल्स मतलब अंदर से हॉलो शेप में होती हैं। ठीक है, और जो ड्रॉप्स होंगी ये, इसके उसके अंदर जो है पूरा पानी होगा, फिल होगा ना, तो ये होगा P = 8σ/d। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर गेट एंड ESE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं प्रेशर इनसाइड जेट। प्रेशर इनसाइड जेट, P = 2σ/d। इस टाइप से ये जेट हम ऐसे बना सकते हैं, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसके रिस्पेक्ट में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो D है, D क्या है आपका, डायमीटर ऑफ ड्रॉप, डाया ऑफ ड्रॉप, ये आपको दे रखा होगा। उसके बाद P जो है ये आपका गेज प्रेशर होता है। ठीक है, अगर प्रेशर वगैरह की वैल्यू दे रखी है तो आपसे पूछेगा सरफेस टेंशन क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इन फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट करके अपने जो बॉल है, जो आपकी दीवार है, उस पर जरूर चिपका लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूले, जो तीनों फॉर्मूले हैं, इनसे जनरली एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किसी भी ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम हो उसके अंदर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जैसे कि मैंने अभी आपको सरफेस टेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, अब हम बात करेंगे कैपिलरी एक्शन के बारे में। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें मैं डायरेक्ट जो है आपको फॉर्मूले डिफाइन करूंगा, पूरा मैं बताऊंगा नहीं कि क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन एक शॉर्ट में इसमें आपको बता दूंगा कि कैपिलरी का मतलब क्या होता है। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी जो है आपने देख रखा होगा, एक ट्यूब होती है, और एक्शन मतलब उसमें अगर हम वाटर जो है, वाटर अगर उसमें राइज करता है और फॉल करता है तो उसे हम बोलते हैं उसमें कैपिलरी एक्शन हो रहा है ना। तो राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड
व्हेन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज नोन एज द कैपिलरी, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी या कैपिलरी एक्शन। जब जो है वाटर जो है एक स्मॉल ट्यूब के अंदर राइज और फॉल करता है, ठीक है, तो हम उससे कुछ चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, अगर आपको जो है ये निकालना है, हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, इसको आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा फुल नोट्स के अंदर, मैं ओनली फॉर्मूले यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्या होगा इसका, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गेट ESE एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस फॉर्मूले को आप अच्छे से और डीप में समझ लीजिए, और जो जानते हैं इस फॉर्मूले को जरूर याद कीजिए। ये तीनों चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे, इन फॉर्मूले से आपको गेट एग्जाम IAS एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, एक शॉर्ट सा क्वेश्चन जो है आपको ईजिली इसके अंदर मिल जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसमें H क्या है, H जो है ये आपका राइज इन कैपिलरी, ठीक है। उसके बाद सिग्मा जो है ये सरफेस टेंशन है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। उसके बाद डी जो है ये क्या है, डायमीटर ऑफ डाया ऑफ ट्यूब, ट्यूब के डायमीटर पे भी डिपेंड करेगा। देन थीटा क्या है, ये थीटा जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द मटेरियल, ये लिख लेना आपको, ये एंगल है, किसके बीच का एंगल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा उनके बीच में कांटेक्ट। थीटा, ये चीज याद रखना है, थीटा 0 जो होगा वो होगा किसमें, फॉर वाटर एंड ग्लास, वाटर एंड ग्लास, ठीक है। कोई स्मॉल ट्यूब है, उसमें अगर वाटर को हम राइज करवा रहे हैं या फॉल करवा रहे हैं, तो थीटा जो है वहां पे 0 होगा। और थीटा जो 128 डिग्री होगा, ये होगा मर्क्यूरी एंड ग्लास। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड भी जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो है वो पूछ लेता है। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें मैं एक फार्मूला और आपको डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है हम इस यूनिट को जो है यहीं पे फिनिश करेंगे। और इस यूनिट के अंदर मैंने बहुत सारे, बहुत 1 2 3 4, ये चारों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनसे श्योरिटी के साथ एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक और शॉर्ट फार्मूला और समझ लेते हैं। व्हेन a liquid surface supports another liquid of density PV, ठीक है, the rise in capillary is given, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं इस टाइप से, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन ये रो और रो बी जो अदर है उसके रिस्पेक्ट में, और जी और डी, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा व्हेन अ लिक्विड सरफेस सपोर्ट अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी, कोई अदर डेंसिटी का लिक्विड है उसके रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये जो आप अदर डेंसिटी वाला जो आपका लिक्विड है वो, और जी डी फॉर्मूला वही होगा, लेकिन इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपको दे देगा गिवन, इसकी वैल्यू दे देगा, सबकी वैल्यू दे देगा, और बोलेगा एच निकालो। तो एच है क्या यहाँ पर, राइज इन कैपिलरी, ठीक है। तो कितना राइज इन कैपिलरी हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आप निकाल लोगे, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता देता हूं, जो कैपिलरी के अंदर जो एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू एडेशन एंड कोहेशन बोथ, दोनों के कारण होता है, ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। एडेशन एंड कोहेशन ये फोर्स होते हैं। एडेशन मैंने बताया कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के वर्क करता है, और कोहेशन जो है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है, ठीक है। फॉर कैपिलरी एक्शन डायमीटर ऑफ ट्यूब शुड बी लेस देन 3 सेंटीमीटर। कैपिलरी जो एक्शन होगा ना, उसमें जो ट्यूब होता है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपकी आएंगी एग्जाम में सिर्फ वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ,
फालतू की चीज़ें कोई भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है पुटअप होते हैं, आपको इंटरव्यू में पूछ लेगा व्हाट इज सरफेस टेंशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो उसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए। और सरफेस टेंशन जो है उसकी कुछ एप्लीकेशंस है, तो यही एप्लीकेशंस है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो स्पेरिकल शेप में होती हैं, और जो पानी होता है उसके सबसे ऊपर जो है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह पानी जो है वो बिहेव करता है, जिसके कारण कि उस पर एक टेंशन फोर्स जो है वो एक्टिंग करता है, ठीक है। तो जनरली वो फ्री नहीं है अनस्टेबल कंडीशन में, इसलिए और इसी कारण जो है हम उसमें कुछ चीज़ें निकालते हैं, जैसे कि प्रेशर निकाल सकते हो आप, उसके बाद सिग्मा जो है उसके लिए स्पेशली सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और कैपिलरी एक्शन यही चीज़ें होती हैं। कैपिलरी एक ट्यूब, एक तरीके का एक छोटा सा ट्यूब डिवाइस आप बोल सकते हो, जिसमें जो है हम वाटर को राइज एंड फॉल करवाते हैं और उससे कुछ एनालिसिस टाइप्स का करते हैं, ठीक है। तो आप भी किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए जो है इन सब चीज़ों के कैलकुलेशन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। अब मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ चीज़ें अगर मेरे अकॉर्डिंग कुछ आपको अगर चीज़ें नहीं समझ पाई होंगी या कुछ मैंने मिस्टेक्स की होगी, तो मैं उसके लिए आपको फिर से सॉरी मांगता हूँ। और हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से इसमें पढ़िए, और ताकि आप एक अच्छा एग्जाम दे पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।